चढ़ी जावाना यदि गिरी पड़ा तो जीवन भारत जाए बावरी वो कदे चला करुणा देश मेरे गया पुरुष नहीं आया अरे हेली मारी कंचन घाट जहानी बजे रे हमारा साहिब जी की सेज और हेली मारी कंचन घाट जहानी बजेरे हमारा साहिब जी की सेज कहे कबीर धर्म दास से मरियली नहीं तो मदन बुरा हो बावरी वो कदे चला करुणा देश मेरे गया पुरुष नहीं आया हरिहरी मारी निर्गुण से जबड़ी सांगड़ी रे तो चढ़ो नहीं जाए चढ़ी जमागो पीऊ मिले मरियली जीव अमर होई जाए बावरी वो कदे चला करुणा देश मेरे गया पुरुष नहीं आया गया पुरुष नहीं आया गया पुरुष नहीं आया इस तरह से यहाँ के गए बहुरे नहीं आए ना कोई कहे संदेश सूरज से देख ले वो देश सब जानते हैं आप परंतु फिर भी पता नहीं क्या क्या हो जाता है नहीं तो इसलिए बात केवल यह है कि हम कम से कम अच्छे काम करें और हमारे बीच की जो दूरियां हैं वो कम हो और वो एक संगीत एक ऐसा जरिया है जिसके मार्फत जहाँ कोई हदें नहीं होती है यहाँ तक कि शब्दों की भी हदें नहीं होती है संगीत तो अंतर का होता है शब्द तक अभिव्यक्ति का जरिया हो सकता है इसलिए और संगीत शब्द भी बहुत पावरफुल है आज जिस परिप्रेक्ष्य में आप और हम सब यहाँ पर है तो गीत की वजह से अब संगीत में पहला अक्षर इन्होंने हटा दिया तो वो गीत का माध्यम बन गया और फिर ये चतुर है तो इन्होंने पीछे का अक्षर हटा दिया तो सबको संग कर लिया और जब को सबको संग कर लिया तो फिर चतुर लोग ने क्या करा बीच का अक्षर हटा दिया बस तो फिर सबको संत बना दिया तो इस तरह से ये अच्छी करने का प्रतिफल है इसलिए जहाँ देखूं वहाँ तो जैसे उन्होंने कहा था तो हाँ बिना चंदा इसमें भी इस हेली में भी वही आया था बिना चंदा बिना बाण तो ये जीवन भवानी नाम और इसमें भी वही बात है कि उस उनियारे को उनियारे का मतलब होता है जिसकी वजह से आप हम सब जिंदा हैं वो चेतन सत्ता है वो ये कहते हैं कि यहीं पर देखो इसको अलग नहीं है इसलिए ये बिन पावन का पंथ है बिन पावन का पंथ है बिन बस्ती का देश और बिना पिंड का पुरुष है और कहे कबीर संदेश उसका एहसास कब होगा इंगला पिंगला के घाट को खोज ले भबर कुंजारता कर भाई अरे सुषमना नीर तहा निर्मल बहे और तासु नीर की प्यास लाई आज की प्यास तहा देखी पूरी भई और तीन की ताप तहा लागी नहीं अरे कहें कबीर यह अगम का खेल है और खेल का चाहना देख मानी कबीर ने जैसे ही कबीर नाम आया तो एकदम वो खुश हो गया तो
तो गैप का चांदना देखने की जरूरत है। और गैप आप और हम सब या पूरी कायनात गैप से आई, ऐसा गुरुजी ने कहा। गैबी आया गैप से, पर यहाँ एब लग गई। और वो एब किस तरह के लगे आप सब जानते हैं। गैबी आया गैप से और यहाँ लगाई एब, और वो एब तब मिटेगा जब हम पलट जाएं। उलट समाना आप में तो मिट गई सारी एब। जब तक खुद इंसान पलटे नहीं तब तक वो एब मिटना मुश्किल की बात है। जाति का, धर्म का, मजहब का, औरत का, आदमी का, गोरे काले का, ये इसलिए उस हुनियारे को देखने के लिए इधर आना पड़ेगा। इसीलिए इस भजन में कहा है,
वो उस चेतन सत्ता का एहसास हर इंसान अपने इस पिंड में एहसास कर सकता है, ऐसा संत कहते हैं। और सब संतों ने कहा, केवल ऐसा नहीं कि नाथ संप्रदाय के संत ने या कबीर ने या गोरखनाथ ने या गुरु नानक, सब ने कहा। मुझे एक पद याद आ गया गुरु नानक साहब का, उसमें गुरु नानक साहब यही बात कहते हैं कि हेली ए सहेली तो इधर उधर क्यों भटक रही, सच्चा सुख तो तेरे पास में है, फिर हम उस सुख को ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। पर कोई ऐसे भेदे गुरु मिले तो भटकन समाप्त हो जाती है। इसलिए कहा है ऐसे हृदय माही आरसी और मुख देखा नहीं जा, और मुख तो तब ही देखी है जब दिल की दुविधा जा। जो तू साचा भाणिया तो साची हाथ लगा, अरे अंतर झाड़ू दे के और कचरा दे। क्या बात। इसलिए गुरु नानक साहब एक पद में कहते हैं, एली मारी बाहर भटके खाई, सब सुख है तेरे घट माई। और उस घट में सुख का एहसास कैसे करें, इसके बारे में वो कहते हैं कि हम क्या करें। बीमारी बाहर भटको सब सुख है ये बीमारी बाहर भटको सब सुख है अरे सब सुख है घट माई, तारे सब सुख है घट माई। ओह सब सुख है घट माई, तारे घट में ज्ञान विचारो, थारो गुण है बोलन हारो। केली मारी घट में ज्ञान विचारो, थारो गुण है बोलन हारो। बोलने वालों को कैसे एहसास करें, और इसीलिए कहा कि इस बोलते को याद कर जिसका इलाही नूर है, जिसने इस पिंड और प्राण को रचिया, सोई तो यहाँ हाल हजूर है। गज राजा तो द्वारे झूलता, वही राजा दहूर है। और उस मुर्शिद के शब्द तू चेता नहीं तो गाफिल क्रूर है। और कहे कबीर घट चेत ले, तेरे में तेरा नूर है। और नूर पर जहूर दरसे तो साहिब ही भरपूर है। इसलिए बोलते को याद करने की बात करते हैं। इसलिए कहा है घट में ज्ञान विचारो, हारो गुण है बोलन हारो। विचारो हारो गुण है बोलन हारो। अरे याद करो यो रखाई, थारो जन्म मरण मिट जाई। हाँ हाँ याद करो यो रखाई, थारो जन्म मरण मिट जाई। बीमारी बाहर भटको एहसास कैसे करें, तो वो ये कहते हैं गेली मारी इंगला पिंगला नारी, या मैं सुखमन सेज समारी। ओहो इंगला रे पिंगला नारी, या मैं सुखमन सेज समारी। बात हो मिल दिया संग प्यारी, या कौन पुरुष कौन नारी। हाँ हाँ कौन पुरुष कौन नारी। तेरी नारी बाहर भटको खाई, तारे सब सुख है घट माई। तेरी
मारी बाहर भटको माई, थारो सब सुख है घट माई। सब सुख है घट माई, थारो सब सुख है घट माई, ओ हो सब सुख है घट माई, थारो सब सुख है घट माई। तेरी मारी बाहर भटको माई, थारा सब सुख है घट माई। सब जानते हैं हमारी जो दोनों नाग के स्वर हैं, इगला और पिंगला, इसी को भजनों में चांद और सूरज कहा, इसी को स्त्री और पुरुष भी कहा, इसी को गंगा और यमुना भी कहा। ये दो हैं इसलिए, पर ये दोनों आगे जाकर के तो एक ही हो जाता। इसलिए इस स्टेज के ऊपर आने के बाद में ये जो ड्युअलिटी है शायद खत्म हो जाएगी, और इसीलिए वो कहते हैं कि जब इसका एहसास होगा तो फिर एहसास क्या होगा, यानी इधर आने के बाद में जो दोनों स्त्री और पुरुष प्रधान नाड़ियां जब आगे मिल जाती तो क्या होता है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आकाश में टकराते तो क्या होता है आप सब जानते हैं, गर्जना होती और प्रकाश होता है। नहीं, और गर्जना और प्रकाश दो चीज नहीं है, जब टकराते तब तो एक थी, पर विस्फोरण होने के बाद में प्रकाश को देखा जा सकता है और नाद को, आवाज को सुना जा सकता है, आवाज को देखा नहीं जा सकता, आप सब जानते हैं। और यही बात यहाँ पर भी होती होगी, इसलिए गुरु नानक साहब कहते हैं मारी बाज बीन सितारा, सतमुरली का झनकारा। मारी बाज बीन सितारा, सतमुरली का झनकारा। अरे सोहंग चमके तारा, बिना ज्योति उजियारा। हाँ हाँ, सोहंग चमके तारा, बिना ज्योति उजियारा। तेरी मारी बाहर भटके माई, थारो सब सुख है घट माई। तेरी मारी बाहर भटको माई, थारो सब सुख है घट माई। अंतिम में गुरु नानक साहब इतने बड़े संत हैं, फिर भी कितनी विनम्रता के साथ कहते हैं, तेली मारी साहेब कबीर मिला पूरा, जिन्ने वचन दिया भरपूरा। तेरी मारी साहेब कबीर मिला पूरा, जिन्ने वचन दिया भरपूरा। अरे नानक चरणों की धूला, हरदम हाथ हजूरा। हाँ हाँ, नानक चरणों की धूला, हरदम हाथ हजूरा। तेरी मारी बाहर भटको माई, थारो सब सुख है घट माई। तेरी मारी बाहर भटको माई, थारो सब सुख है घट माई। अरे सब सुख है घट माही, थारे सब सुख है घट माई, ओहो सब सुख है घट माही, थारो सब सुख है घट माई। तेरी मारी बाहर भटको माई, थारो सब सुख है घट माई। तेरी सब सुख है घट माई, थारो सब सुख है घट माई। इस तरह की बात, समय की कुछ मर्यादाएं होती है। साहेब बस एक लास्ट अभी, वो भी छोटा, तू का तू। अच्छा, और प्रणाम। हाँ ठीक है। तो कुछ गहरे लोग आए हैं जो समय से भी ज़्यादा बिजी हैं, तो हमारे ही परिवार के हैं, परंतु उनका भी थोड़ा हमें ध्यान रखना। ये तो हमारा भाई है छोटा, इसको तो बांध के रखा हुआ है समय के अगेंस्ट हमने। राजन सर, ये मनोज हैं, ये मुंतशिर नाम से बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन हम मुंतशिर धीरे धीरे इनका प्रणाम करा देंगे। ये शुक्ल हैं हमारे, शुक्र है कि ये शुक्ल हैं, तो हमारा भाई है, और धीरे धीरे ये अपनी शुक्ल से ही प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे, क्योंकि सिद्धि तक पहुंच चुके हैं, अब प्रसिद्धि की ओर शुक्ल से ही हमें मोड़ना है। मुंतशिर का एक दिन मैंने इनसे यात्रा में थे, उड़ान में पूछ लिया मतलब, तो अंग्रेजी में उसका नाम है स्कैटर्ड। इनका भाई स्कैटर्ड कैसे हो सकता है, तो मेरा भाई
कण कण में विराजमान है तो स्कैटर्ड नहीं है, फिर तो पहले से फिक्स्ड है। तो इनका दाता ने तेरी ऊर्जा को तो प्रकाशमान करके कण कण में भेज दिया, तो इसलिए वैसे भी अर्थ के हिसाब से भी हम इसको प्रणाम कर सकते हैं, दाता ने ऐसा रखा। तो अब धीरे धीरे हमारे भैया मनोज शुक्ल होंगे, हो चुके हैं। हमारा बावला है ये, बहुत गुरु बाबूजी, इस समय का ये एक ऐसा कालखंड है। इस वक्त हमारे गुरु महाराज भी इस बात को सब हमारे हम साधकों को बताते हैं। ऐसे समय में, आज की भाषा में, आज के समय के हिसाब से, आज की शैली में यदि कोई लिख रहा है तो उनमें अग्रगण्य हमारा ये भाई है मनोज। ये मन से उगा है, मन से उगा है, ये मनोज है। तो इस तरह के परमात्मा उगाते रहेंगे युगों युगों तक, यही भारत की विशेषता है। प्रकृति में पहले से चयनित है कि इस कालखंड में एक मनोज आएगा और वो फिर अपनी ऊर्जा इस विश्व को बांटेगा, फैलाएगा। तो इस तरह से हुआ है। ये बाहुबली के जितने भी गानों की हमको तारीफ आती है, ये इसके मन से उगे हैं। भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। मैं राजन सर, मैं थोड़ा जिद्दी हूँ, मैं हट्टी हूँ, बाल्यावस्था से ही अपने मन की करता था, इसलिए कभी कभी गुद्दी पे पाता था। अब इस एक बार इतना पाया कि हमको वो रास है नहीं आया और हम निकल इस घर से भाग गए। अच्छा, अब क्योंकि ग्लोरीफाई करके बतानी पड़ती हैं, या आई लेफ्ट होम इन सर्च ऑफ गुरुज एंड ऑल। कोई गुरु नहीं था, ये जो पढ़ी थी यही गुरु था हमारा। पढ़ने को ही हमने गुरु माना और हम निकल इस। और उसके बाद ये हुआ कि उसने लिया जोगिया बाणा, कार घर घर की अलग जगाना। हमने बहुत दर दर की ठोकरें खाना सीखा, और उन दर दर की ठोकरों ने, उन चुनौतियों ने, उन विषमताओं ने और उन हृदय दुखाई वाली स्थितियों ने हमको आज का कैलाश खेर बनाए। तो बस अब हम ये एक लास्ट वाला गाएंगे, तत्पश्चात चाय खींचेंगे सबके साथ। आइए साहब। यदि साहिब तुम्हारी साहिबी और सब घट रही समाज। अरे जो मेहंदी के बात में और लाली रखी नहीं जा। वाह जी वाह। तो लाली मेरे लाल की लाली देखन में गई तो मेरी हो गई। और जब लाल हो जाए तो सब माला माल, क्योंकि वो लाल सबके पल्ले में बंधा है। पर ऐसे कोई खोजी, ऐसे गुरुजी जैसे भेदी उस लाल को खोल करके हाथ में रख दे तो माला माल, अन्यथा वो गठरी में बंधा है तो कंगाल के कंगाल नहीं। इसलिए कहा है लाल लाल तो सब कहें, सबके पल्ले लाल, पर गांठ खोल देखा नहीं तो यहाँ से भया कंगाल। पर ये लाल चाहे जा मत खोलना, नहीं तो हाँ, नहीं तो कहीं कहीं काला भी कर देगा कोई। लाल के पीछे पड़े हुए हैं लोग। साहेब कहते हैं कि लाल पड़ा बाजार में रहा धूल लपटाए, और नुगरे ठोकर मारते सुगरों ने लिया उठाए। हम ऐसे ही पड़े थे कहीं धूल में, बस किसी सुगरे की दृष्टि पड़ी, परमात्मा की ऐसी हवा चली कि अचानक बस इन दिनों हमको जगह जगह एजेंट्स बोलते हैं अंग्रेजी में उसको, या यू नो टॉक टू माय एजेंट्स, ऐसे सब चलता है। तो साहब लाल पड़ा बाजार में राजीव जी
रहा धूल लगता है, नुगरे ठोकर मारते सुगरों ने लिया उठाए। दलाली लालन की, आजकल दलाली लालन की चल रही, हमें से कमा रहे हैं बहुत लोग। अगर मान लीजिए हम अपना समय और इसके साथ ये बोल दें नहीं ये नहीं कर पाए, अरे सर मेरा यहाँ पे बन रहा था, क्या हाँ कर दो ना सर, मेरा थोड़ा बन जाएगा, चल तेरे लिए कर देता हूँ। कभी कभी ऐसे साफ करना पड़ता है। दलाली लालन की साहब। यदि हीरा तहाँ ना खोल दे और जहाँ गुलरों के हाट, और सहजे गठरी बांध के और लीजिए अपनी बात। ऐ जी राम रतन धन मोटरी, कोई राह के आगे कौन, अरे जब मिले कोई पारखी तो लेगा मोंगे। जगत के माही ना देखूं आंखों का तू, इनका भेद बता मेरे अवधूता, खुद करनी कर ले तू, जाती तू जगत के माही ना देखूं आंखों का तू। हाथी में हाथी बन गया वे, टूटी में है छोटो तू, होए महावत ऊपर बैठ आकड़ वाला तू का तू। छोटो तू होए महावत ऊपर बैठ आकड़ वाला तू का तू। इनका भेद बता मेरे अवधूता, फिर करनी कर ले तू, डाली धूल जगत के माँ आवे कुआं तू का तू। चोरों के संग चोरी करता बदमाशों में भेड़ हो तू, चोरी करके तू भाग जावे पकड़ने वाला तू का तू। चोरों के संग चोरी करके डाकुओं में भेड़ हो तू, चोरी करके तू भाग जावे पकड़ने वाला तू का तू। इनका भेद बता मेरे अवधूता, फिर करनी कर ले तू, डाली धूल जगत के माही ना देखूं तू का तू। वाला तू का तू, दाता के दाता बन जाए भिखारी में भेड़ो तू, ओ मैं मांगने लागे देने वाला तू का तू। इनका भेद बता मेरे अवधूता, करनी कर ले तू, डाली धूल जगत के माही ना देखूं तू का तू। वाला तू का तू। इनका भेद बता मेरे अवधूता, फिर करनी कर ले तू, डाली धूल जगत के माही ना देखूं तू का तू। कबीर सुनो भाई साधो गुरु मिला है तू का तू। कबीर सुनो भाई साधु गुरु मिला है तू का तू। कबीर सुनो भाई साधु गुरु मिला है तू का तू। कबीर सुनो भाई साधु गुरु मिला है तू का तू। साहेब साहेब बंदगी बने रहो। आप सभी के लिए यहाँ पर जलपान है, थोड़ा थोड़ा साहब शायद जा रहे हैं, जरा समझो, वॉशरूम वगैरह जा रहे हैं तो गाइड कीजिए।
राजन सर, आज के आनंद को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आपके आगमन को और हम सब पर जो कृपा बरसी है मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। हमारे गुरु महाराज हरिद्वार ऋषिकेश में ऐसे तो आश्रम हैं, परंतु पूरे विश्व में, यहाँ तक कि ब्रह्मांड में भी आश्रम हैं। और ये बहुत अनोखे क्यों हैं? ऐसे तो हम इन्हीं के पसीने हैं, इन्हीं की धूल हैं, हम रज कण हैं इनके, परंतु स्पेशलिटी यहाँ से क्यों बह रही है मैं बताता हूँ साहब। इनके जो साधक हैं, ये देखिए बैठे हैं, बहुत धनाढ्य थे इस भौतिक में और अच्छे अच्छे पिंजरों में भी हैं, परंतु सब त्याग कर अब गौ सेवा करते हैं। सिर्फ 17,000 गाय हैं, वही मात्र यहाँ पर होता है। फालतू का ज्ञान कभी दिया नहीं जाता, फालतू की कोई बात कही नहीं जाती। ज्यादातर साधु जो बोलते हैं आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पे है, वहाँ पे तो आजकल सही रेट चल रहा है ना, हाँ थोड़ा राइज हुआ है वहाँ पर। बिल्कुल उस तरह का माइंड ही नहीं। हमारे गुरु महाराज के साधकों के पास बैंक अकाउंट है नहीं है, और ये शर्त होती है हमारे महाराज जी की कि भैया बैंक अकाउंट नहीं होगा, जेब भी नहीं होगी। जो भिक्षुक हैं हम तो भिक्षुक ही जिएंगे, जो यजमान देगा, जो दानी देगा, और दान वही जिसे दानी ने दे करके दुख नहीं माना है। जिस दान के बाद फजीता हो वो दान नहीं जुर्माना है। तो ऐसा दान जब दिया जाता है तो उससे हमारे साधक वृंद हम सब जीते हैं। तो इसलिए गुरु महाराज का यहाँ पर आज आगमन हुआ, तो हम लोगों ने पहले से मन में, ज़्यादा हम योजना बना नहीं पाते, लेकिन हृदय में एक ऐसी छोटी सी अंकुरित कर दी कि क्यों ना हम बाबूजी को भी बुला लें और एक संगीत भी हो जाए। तो इस तरह से आज गुरुजी ने ये माया रच दी। ये हुआ मनोज भैया, कोई योजना कोई प्लानिंग कुछ नहीं। गुरुजी को थोड़ा, हाँ मैं माइक वहीं, हाँ जी जी वही, इसके लिए बस 2 मिनट का आशीर्वचन हमारे गुरु महाराज जी। आशीर्वचन ही तो हो रहा था यहाँ पर, आशीर्वचन की बरसात हो रही थी। महात्मा कबीर जी हों, नानक जी हों, रैदास हों, वाल्मीकि हों, अथवा अगस्त मातंग भारद्वाज हों, जितने भी ऋषि महर्षि हो चुके हैं, उनकी एक ही आवाज है। अभी अंतिम आवाज थी संत कबीर दास जी की कि सच में तो कहा जाए तो सारे रूप तुम्हारे हैं। चोरी करता है तो चोर कहलाता है, और बदमाशी करता है तो बदमाश कहलाता है। सत्य का व्यवहार करता है तो सत्यवादी कहलाता है, और ब्रह्मचर्य का आचरण करता है तो ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसा कोई रूप नहीं जो तुम्हारा न हो। यह अंतिम परम अद्वैता अद्वैत विवर्तम वेद का सार है, जहाँ न द्वैत है न अद्वैत है। यह उन्होंने प्रस्तुत की है, जिसको अभी आप सबने गीत पद से सुना है। और सबसे प्रधानता देख रहा था एक यहाँ ये बच्ची का कात्यायनी, जब सपेरा बीन बजाता है तो वहाँ पर सर नृत्य करने लगता है। स्वर और व्यंजन दोनों वहाँ एक हो जाते हैं। जहाँ राग और रागनी, ताल आदि स्वर एक हो जाते हैं, वहाँ एकाकारता आ जाती है, समशांतता हो जाती है। चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार ये सब एक हो जाते हैं, साक्षी रूप हो जाते हैं, ब्रह्म रूप हो जाते हैं। तो देखा क्या यहाँ पर ये सब देख रहे थे बच्चियाँ। उस बच्ची को जो नृत्य कर रही थी उसने कहीं सीखा नहीं, लेकिन क्या एकाग्रता उसमें आई और वो फुटकने लगी। उसको देखकर महाराज देखता रह गया
यही प्रधानता है, यही सार्थकता है आज के भजनों का, कि जिसे अनपढ़ कर सकते हैं बाल बालिका को, लेकिन जब भगवान का भजन होता है, सच में हृदय से गाया जाता है, तो वहाँ राग रागिनी का स्वर किस के माध्यम से भी गूंज पड़ता है, उठ पड़ता है और तरंगित होने लगता है। तो बच्ची के द्वारा देखा गया यही उपसंहार है। आप सब ने तो बहुत बार आप सबका सुना है और हम लोगों को भी उसने भी सुनाया है तथा इन लोगों ने भी सुनाया है। वर्तमान में जहाँ पर सुगम संगीत का बोलबाला है, वहीं पर ये तो देखा जा रहा है प्राचीन स्वर और व्यंजनाओं की गूंज भी सुनने वाले बहुत लोग हैं। ये प्राचीनतम धारा है। एक बात जान लेना है, आदितम धारा 1 महीने की होती है, 2 महीने की होती है। इसे फिल्म की राग रागिनी कहते हैं आप। लेकिन शास्त्रीय रागिनियां, शास्त्रियों की धारा जब प्रभावित होती है तो वो कभी भी पुरानी नहीं होती। नवीन से नवीनतम, नवीन से नवीनतम, नवीन से नवीनतम होती जाती है। यही भजन आपने गाया आज और बड़ा ही प्रिय लगा, लेकिन कल आप गाते हैं तो इससे 1000 गुना सुंदर गाएंगे और बहुत प्रिय लगेगा। परसों गाते हैं और भी तीव्रता आ जाएगी। यह इसकी प्रधानता है। और आप सब ने इस प्राचीनतम धारा को प्रस्तुत की। ये ब्रह्म की व्यवस्था है। ब्रह्म की व्यवस्था है कि जैसे हरि ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे वसो मम आहम। यानी जैसे वेद गाते हैं तो उसका किसको पता नहीं रहता, लेकिन लोगों के मन बुद्धि चित्त को सब शांत कर देता है। उसी प्रकार ये जो संतों का स्वर है, व्यंजन के माध्यम से जब गाया जाता है तो लगता है कि वेद उतर आया है, लगता है कि ऋषि महर्षि उतर आए हैं गाने के लिए। भले रूप आप सबका है, मानव का, लेकिन भीतर से तो ऋषि महर्षि ही गाते हैं। तभी लोगों को अपने आप में उतर जाने के लिए बाध्य कर देते हैं, अंतर्मुखता आ जाती है। एक बात कह दे महाराज कि आप जब ध्यान करते हैं तो असंख्य विचार आते हैं, जब करते हैं तो असंख्य विचार आते हैं, स्वाध्याय करते हैं तो असंख्य विचार आते हैं, लेकिन तब गाते हैं तो एक भी विचार नहीं आते, सुनते हैं तो एक भी विचार नहीं आते। वेदानाम सामवेदोषि, वेदों में मैं सामवेद हूँ। क्यों हूँ मैं? कि वहाँ पर प्रकृति ब्रह्म का रूप ले लेती है, प्रकृति नहीं रहती वहाँ पर। मैं तो मेरा तेरा नहीं रहता, वहाँ पर स्वर के भीतर ब्रह्म रहता है। एक आत्मचिंतन करते समय और एक ब्रह्म की महिमा गाते समय किसी को विचार नहीं आते देखा गया आज तक, चाहे किसी भाषा में गाया, हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में, किसी भाषा में गाया, लेकिन जब ब्रह्म की महिमा गाते हैं, स्वर और व्यंजन जब एक होते हैं तो फिर विचार सभी उसमें समाये जाते हैं, विचारों को पी जाते हैं। यह देखने को मिलता है। तो यह प्राचीन राग रागनी जो अंतर्मुख करती है। कुछ रागनियां हैं, श्रृंगारिक रागनियां हैं जो चित्त को बहिर्मुख करती हैं, लेकिन ये राग रागनियां अंतर्मुख करती हैं, ध्यानस्थ कर देती हैं। मानव संत को समाधि लग जाती है और आप समाधिस्थ हो जाते हैं तब विचार नहीं आते। तो आज आप सबने जो भेंट प्रस्तुत की उससे हम लोग बड़े प्रसन्न हैं। आप सबको आशीर्वाद हो, आप सबका कल्याण हो। इसी प्रकार हम लोग तो चाहते हैं कि एक तरफ गजल है तो कव्वाली है, दूसरी तरफ फिल्म की संगीत है, तीसरी तरफ शास्त्रीय संगीत है, तो चौथी तरफ वेदानाम सामवेदोषि, ये वैदिक रागनियाँ जिसमें
सारी के सारे भाव भंगिमाओं के तारतम्यता उसमें पिरोई गई है, यह जीवित रहे। इसके लिए कैलाश जी ने एक प्रयास किया है। हर राज्य में लगभग हिमालय से लेकर पूरे क्षेत्रों में चाहते हैं कि ऐसे अकादमी हो, ऐसा संस्थान हो जिसमें कि बच्चे एवं बच्चियाँ इस स्वर को लें, इस राग को लें, अंतर्मुख हों। वह आपको की कल्पनाओं में प्रायः लोग जीवित हैं, लेकिन वो जीवन नहीं है। महाभारत घर से लेकर बाहर तक महाभारत हो रहा है। और उसी में यदि भगवान जब गीता गाते हैं तो महात्मा अर्जुन को अभी ब्याह कराया था इन्होंने स्मृति का ब्याह कराया था अपने भजनों में। महात्मा अर्जुन की स्मृति का ब्याह करा दिया ब्रह्म से। स्मृति लब्धात्मक प्रसादान नाचित, हे प्रभु आपकी कृपा से मुझे अपनी खोई हुई याद आ गई, मेरी स्मृति प्राप्त हो गई, विवाह हो गया। भगवती पार्वती का मिलन वो स्मृति का मिलन है। महात्मा अर्जुन के पास स्मृति का मिलन वो शक्ति का मिलन है। बिना शक्ति के शक्तिमान का कोई महत्व नहीं। आपके पास यदि शक्ति नहीं है तो क्या उचित उसका जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। तो जब ब्याह होने लगा तो महाराज को पुरानी बचपन की याद आई कि अब उस समय लगभग तिरोहित होता जा रहा है जब ऐसे ब्याह रचाए जाते हैं स्वर और व्यंजनों के माध्यम से। तो वैसे ही आपका संकल्प कैलाश जी का जो हर प्रदेश में यूनिवर्सिटियों तक ले जाना चाहते हैं वो सफल होंगे। आप सबका कल्याण हो, आप सबके आशीर्वाद। बोलिए धर्म की हर हर महादेव। बाहर थोड़ा जलपान है, थोड़ा खींचिए प्लीज। कैसा लग रहा है? पूछिए। सब क्या विषय देना चाहेंगे? आज एकेडमी कैलाश सर ने ओपन की है, तो आप अपने क्या कुछ राय बताएंगे? कैसा लग रहा है आपको? देखिए, कैलाश जी जो हैं वो संगीत के साधक भी हैं, संगीत के सेवक भी हैं। फिर से वहाँ से बोलता हूँ। देखिए, कैलाश जी संगीत के साधक भी हैं, संगीत के सेवक भी हैं। और मैंने एक बात हमेशा देखी है कि अच्छा संगीत पूरी दुनिया में प्रसार हो, उसका ज़्यादा लोग सीखें। जो नवयुवक हैं, इनकी जो एक एकेडमी है जो ये प्रोग्राम करते हैं नई उड़ान, आप वहाँ भी देखें, ये नए लोगों को अवसर देते हैं, नए लोगों को मौका देते हैं। तो कैलाश जी इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि जितना हो सके संगीत जन जन तक पहुंचाया जाए, नई प्रतिभाएं पैदा की जाएं और नई प्रतिभाओं को आकाश दिया जाए। ये एकेडमी जिस तरह से वो ओपन कर रहे हैं, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। और मैं जानता हूं कि आने वाले समय में संगीत को इसका बहुत लाभ होगा। सर, लास्टली ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे इस कला केंद्र के बारे में? ये कला केंद्र कला का मंदिर है और मैं ये जानता हूँ कि यहाँ जो कुछ भी होगा, जिस तरह के कार्यक्रम होंगे, जिस तरह के आयोजन होंगे, उनकी धमक, उनकी गमक बहुत दूर तक सुनाई देगी। कला केंद्र से जुड़े रहें, कला केंद्र को अपना प्यार, अपना सहयोग देते रहें। बस यही मेरी कामना है और यही मेरी आपसे अपील है। थैंक यू। थैंक यू।